नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देहरादून में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन न्यायालय 2.0 समावेशन और पहुंच और सुदृढ़ीकरण के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सम्मेलन में न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन और न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच को सरल बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। ओडिशा के पुरी में आयोजित ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क डिटेक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी तकनीकी बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन मॉडल को व्यापक सराहना मिली। उत्तराखंड की ओर से एसडीआरएफ सेनानायक अपर्णा यदुवंशी और यूएलएमएमसी निदेशक शांतनु सरकार ने राज्य की पूर्व चेतावनी प्रणाली, तकनीकी नवाचार, जोखिम न्यूनीकरण और त्वरित राहत बचाव तंत्र को प्रस्तुत किया। बता दें कि खासतौर पर स्विकेरा टनल रेस्क्यू और धराली आपदा प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफल आपदा प्रक्रिया के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सराहा गया। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, यातायात, आवास और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया ताकि आगामी कुंभ मेले को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सके। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि कुंभ मेला 2027 के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगली खबर भी देहरादून से है। देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में परीक्षा के दौरान विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में नकल के विरोध को लेकर छात्र और स्टाफ के बीच विवाद बढ़ गया। छात्र के पिता की शिकायत पर मारपीट, बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। वहीं कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर भी छात्र और उसके परिजनों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथुवाला से एक प्रकरण सामने आया है जिसमें दोनों पक्षों की ओर से तहरीर गई है। प्रथम पक्ष द्वारा यह बताया गया कि 4 जून को वहां पेपर चल रहे थे जिसमें कबीर कंडवाल नाम का एक लड़का था। उसको परीक्षा के बीच में कुछ शिक्षकों के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई तथा मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में उसके पिता महेश कंडवाल द्वारा तहरीर दी गई है। इसके बाद अगले दिन 5 तारीख को महेश कंडवाल तथा उनके परिजन कॉलेज पहुंचे, जहां पे उनके द्वारा जो एग्जाम सेंटर था उसमें जो रूम था वहां पे जाके कुछ शिक्षकों के साथ मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी तहरीर दी गई है और इन दोनों ही तहरीरों पे थाना पटेल नगर में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में प्राधिकरण ने तुंतोवाला और मेहूवाला माफी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध निर्माणों को सील कर दिया। इसमें एक बहुमंजिला भवन भी शामिल है। जांच में पाया गया कि दोनों निर्माण बिना आवश्यक स्वीकृति और निर्धारित मानकों के विपरीत किए जा रहे थे। एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण का कहना है कि सुनियोजित और सुरक्षित शहरी आवास सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति और संचालन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया कि 22 में से 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 10 परियोजनाओं को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। वहीं ग्रीन बिल्डिंग परियोजना की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में तेजी लाने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही शेष परियोजनाओं के हैंडओवर संचालन और अनुरक्षण कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की। हरिद्वार अब दुकानें और ठेलों पर केवल शाकाहारी पुलाव ही बेचे जाने को लेकर एक नई पहल सामने आई है। अखंड परशुराम अखाड़ा के संतों और धर्म गुरुओं ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का दौरा कर विक्रेताओं से इस दिशा में सहयोग करने का अनुरोध किया है। संतों ने कहा है कि धार्मिक नगरी हरिद्वार की गरिमा और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खान पान व्यवस्था में शुद्धता और पारदर्शिता जरूरी है। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को शाकाहारी भोजन परोसने के लिए प्रेरित किया और इसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बताया। देवभूमि है और माँ गंगा जी के प्रांगण है। हम सभी सनातनी रहते हैं और हमारे धर्म की नगरी हरिद्वार ये माँ गंगा जी का प्रांगण मोक्षदायिनी श्री गंगा जी है। बहुत दिनों से हम एक शब्द देखते आ रहे थे जो बिरयानी लिख रहे थे, ये वेज बिरयानी, बिरयानी हटाएं वेज पुलाव लिखे, क्योंकि माँ गंगा जी का प्रांगण है और सावन का मेला आने वाला, शिव भक्त आने वाले हैं और कुंभ का भी पर्व चलने वाला। हम तो शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में आप भी अपनी भागीदारी निभाइए। जिस ठेले पर जिस पे ये चीज लिखी हो उसका चलान करिए और उसके ऊपर ये हटाकर उसकी फ्लैक्सी वेज पुलाव की रखवाइए। हम सनातन को मानने वाले। देखिए, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने आज ये मुहिम चलाई है कि वेज बिरयानी वहां लिखा गया था, तो हमने सभी जो बिरयानी बना रहे हैं उसको समझाया है कि आप ये बिरयानी जो शब्द है ये हमारा नहीं है, इसको हटा करके वेज पुलाव लिखें। और सभी ने हमारी अपील को माना है और हमने उन्हें प्यार से समझाया और उन्होंने हमारी बात को समझा है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा का उन्होंने सम्मान किया है और हमारी बात को अच्छे से समझा है। और बार बार हम इस मुहिम को चलाएंगे कि पूरे 6 किलोमीटर के क्षेत्र में जहां भी बिरयानी लिखा शब्द मिलेगा हम उसका फुल विरोध करेंगे और परशुराम अखाड़ा बार बार इसको देखता रहेगा। हमारे माया नगरी क्षेत्र में हम बिरयानी शब्द नहीं रहने देंगे। हमारे सनातन की और हमारा जो ये धर्म नगरी है इसके अंदर ऐसा कोई भी शब्द हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखिए, देवभूमि है और ये उत्तराखंड है, जहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हरिद्वार से होकर के जाया जाता है और हरिद्वार ये तीर्थ नगरी है। और यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई है। जहां भी जाकर देखो वहां पर यही लिखा हुआ कि वेज बिरयानी, जो कि बिरयानी शब्द जो है हैदराबाद से आया हुआ है जिसमें मांस मिला होता है चावल में, उसे लोग बिरयानी कहते हैं। और ये मुसलमानों का जो है ये भोजन माना जाता है। परंतु हम सब जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं और आगे जो है माघ मेला आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है, श्रावण मेला आ रहा है, अनेकों त्योहार आ रहे हैं और हिंदू जो कि सनातनी हरिद्वार में आएंगे, गंगा स्नान करेंगे और यहाँ पर वेज बिरयानी देखेंगे तो ये गलत जो है एक दिशा समाज को मिलेगी। तो इसको बदलाव के लिए श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मुहिम चलाई है। जहां भी वेज बिरयानी लिखी वहां पर वेज पुलाव लिखिए, बाकी जो है। बागेश्वर में यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुए इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चालान किए गए, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान को भी तेज कर दिया। प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। रुद्रप्रयाग के कुंड बैराज में एक शव दिखाई देने की सूचना पर एसडीआरएफ ने कार्रवाई की। सूचना मिलते ही टीम के उप निरीक्षक के नेतृत्व में मौके पर सारी टीम पहुंच गई और रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की गई। डैम के बीचों बीच फंसे शव को बाहर निकालना बेहद कठिन था, लेकिन एसडीआरएफ जवानों ने साहस दिखाते हुए ऑपरेशन को सफलता से अंजाम दिया।
आरक्षी मुकेश कुमार ने पानी में उतरकर शव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। इसके बाद शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। रुद्रप्रयाग में मानसून की सक्रियता के चलते केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ राजमार्ग और ट्रैक रूट के कई संवेदनशील इलाकों में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर यात्रा को अस्थायी रूप से नियंत्रित भी किया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। यात्रियों की सुविधा के लिए हमारी टीमें तैनात हैं। कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। जब कहीं किसी प्रकार की किसी लैंडस्लाइड की स्थिति होती है, लोगों को आगाह करके सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। भारी बारिश का अलर्ट आता है तो एडवांस में लोगों को अवगत करा दिया जाता है। हमारी मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स तैनात हैं किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। इसी के क्रम में हम लोग इसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी करते हैं। फील्ड में टीमें रैंडमली भेज करके इंस्पेक्ट भी करा रहे हैं। और जो डेंजर जोन है वहां पर हम लोगों ने साइनेजेस और बैनर्स भी लगाए हैं लोगों को आगाह करने के लिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पर कुछ लोग अनजान रास्तों पर चले जाते हैं, उन रास्तों पर बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाई जा रही है। चारधाम यात्रा मार्ग पर आज सुबह टिहरी गढ़वाल के तोतागढ़ी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां बद्रीनाथ से ऋषिकेश आ रही यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई, जिन्हें उपचार के बाद अस्पताल भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना के कारण का पता चला कि ये ब्रेक फेल होने से ये पूरा हादसा सामने आया है। देहरादून में वीकेंड और पर्यटन सीजन के चलते मसूरी जाने वाले मार्ग पर भारी यातायात दबाव को देखते हुए पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के कारण देहरादून मसूरी रोड पर कई स्थानों पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस लगातार मौके पर तैनात है और वाहनों की सुचारू आवाजाही के प्रयास किए जा रहे हैं। सीओ ट्रैफिक अंकित कंडारी ने बताया कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। समर वेकेशन जैसे कि समर वेकेशन से ऊपर से वीकेंड का टाइम भी है, तो पहले वीकेंड में भी देखा गया कि जब से छुट्टियां पड़ी हैं तो मसूरी में काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में देहरादून और मसूरी का ट्रैफिक प्लस चारधाम का ट्रैफिक को देखते हुए पूरे देहरादून को हमने 4 सुपर जोन, 10 जोन तथा 19 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें सभी जोन, सुपर जोन पर सीओज, इंस्पेक्टर्स और एसआई प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं तथा सभी मुख्य चौराहों, तिराहों तथा मुख्य कटों पर हमारे द्वारा ड्यूटीज को लगाया गया है, जिसमें सुबह तथा शाम की शिफ्ट में 2 शिफ्ट में लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और तथा पार्किंग व्यवस्था हेतु पार्किंग स्थल चेक किए गए हैं तथा भीड़ के दबाव देखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत डाइवर्जन मार्ग भी देखे गए हैं। पर्यटकों से भी यही हमसे आशा है कि पर्यटकों से कि वो लोग निर्धारित पार्किंग स्थल पे ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में एक एसयूवी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना का दून पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। शिकायत मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित की गई टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से मामले की जांच की। पुलिस ने हरभजवाला क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह नशे का आदी है और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। देहरादून के डोईवाला टोल
प्लाजा पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। आग लग गई इस पूरी कार में। बताया जा रहा है कि कार का एसी फटने के बाद आग भड़की और देखते ही देखते पूरे वाहन को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। कार में सवार 2 लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए शीशा तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो गई। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित रामपुर रोड पर देर रात एक बड़ा अग्निकांड हो गया, जहां अमेजन स्टोर में अचानक आग लग गई। हादसे के समय स्टोर के अंदर सो रहे 2 कर्मचारियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद सर्च ऑपरेशन में दोनों कर्मचारियों के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान नरेंद्र प्रसाद और अमित आर्या के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल देर रात रामपुर रोड स्थित एक निजी कंपनी के गोदाम में एक अग्निकांड की घटना हुई, जहां पर देर रात हम लोगों को सूचना मिली। मौके पे तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस जो है मौके पे पहुंची। वहां पर हम लोगों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें हमारे पूर्व प्रयासों के बावजूद भी 2 लोगों की दुखद मृत्यु उस घटना में हो गई और जो घटना के कारण है उनकी जाँच की जा रही है। वहाँ पे हमें विभिन्न ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनका जो कि घटना के कारण से जुड़े हो सकते हैं, जो कि आगनी का कारण हो सकते हैं, और हम इन्हीं सभी पहलुओं पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें अग्रिम तथ्य आते हैं उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें। लक्सर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुल्तानपुर मस्जिद की अवैध मीनारों को हटाने का काम एक बार फिर शुरू हो गया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मस्जिद कमेटी ने शनिवार को मीनारों को तोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ाई। जानकारी के अनुसार लक्सर एसडीएम अनिल शुक्ला ने पुष्टि की कि कमेटी के साथ बातचीत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के खिलाफ बनाई गई ऊंची मीनार को पहले ही सील किया जा चुका था और अब उसे हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। बड़ी मीनार को हटाने के लिए टेक्निकल टीम की मदद ली जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरी कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है और इसे तय प्रक्रिया के तहत ही पूरा किया जा रहा है। हाँ, मंदिर मस्जिद के जो कमेटी है उससे हमारी बात हुई और मैंने पूछा उनसे कि आपकी मस्जिद जो है इतनी ऊंची हो गई है, उत्तराखंड में सबसे ऊंची मस्जिद का इसको तमगा मिला हुआ है, तो आप इसकी ऊंचाई कम कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं ऊंचाई कम कर रहा हूँ और इसी के देखने के नियत से मैं गया था, तो इनके द्वारा जो है वहाँ पर पुनः जो है उसको तोड़ की कार्रवाई खुद ही स्वेच्छा से की गई। तो ये बराबर उसको जो है तोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं जिससे उसकी ऊंचाई नीचे की जाए। बड़ी मीनार को भी वो निश्चित रूप से तोड़ेंगे। तो उनका ये कहना है कि इसके लिए हम केवल मजदूर लगा के नहीं तोड़ सकते, इसके लिए इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उन्होंने जो है इंजीनियर को बोल रखा है, तो जब इंजीनियर आ जाएगा तो उसकी देखरेख में वो मीनार को भी काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज फायरिंग कांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। देहरादून पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वसीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ अवैध हथियार लेकर वापस लौटे और स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। आरोपियों की निशानदेही पर अवैध पिस्टल, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली गई है। मामले में अन्य 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में जो है बट्टोवाला प्लांटेशन जो एरिया है, यहाँ पे 3 युवक शराब पी रहे थे, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया। विरोध करने पर उनको धमकाते हुए वहाँ से भगा दिया गया कि इस क्षेत्र में कोई दारूहानी न पिए, यहाँ पे बैठते हैं, जिसमें उन्हें कोई कहासुनी हो गई थी। उसके बाद वो कुछ समय बाद वो दोबारा लौट के आए और उन्होंने वहाँ पर आके फायरिंग की घटना कर दी, जिसमें एक मनीष और जसपाल, उनके जो हाथ में और पाँव में गोली लगी, जिसमें घायल हो गए। लोगों ने तुरंत ही वहाँ कार्रवाई करते हुए आसपास के लोगों ने उसे एक मुलजिम को खुद मौके पर पकड़ लिया मय असला के साथ, और 2 मुलजिम जो हैं वो जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। क्योंकि इसमें जो ये पकड़ा गया मुलजिम है, इसको भी घेर घोर के मार के पकड़ लिया था, तुरंत मुस्ता गई, तो पुलिस ने उसे अपने लेकर और क्षेत्र को कार्डन करके एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया गया था।
देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।